ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य है और आज की डेट है 11 अगस्त 2013 और रिवाइज कोर्स ओरिजिनल डेट है 26 अप्रैल 1977। 26 अप्रैल 1977। मुरली का सार है, स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है या आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है? आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है या आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो। कौन सी स्टेज? आवाज से परे स्थित हो। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा, उनके हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करो, तो कर सकते हो। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करो, तो कर सकते हो। बाप दादा कहे इस सेकंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दो, तो 1 सेकंड में इस स्टेज पर स्थित हो देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। कौन सी स्थिति प्रिय लगती है? आवाज से परे या आवाज में आने की? आवाज से परे। तो बाबा ने कहा कि ऑलमाइटी अथॉरिटी आपको हर डायरेक्शन दे, तो क्या आप उन डायरेक्शंस को प्रैक्टिकल में ला सकते हो? जो बाबा कहे वो आप कर सकते हो। बाबा कहे कि अभी व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करो, तो कर सकते हो। और इसी 1 सेकंड के अंदर मास्टर शक्ति का सागर बन जाओ और विश्व को शक्ति दो, ये दे सकते हो। मास्टर शक्ति के सागर बन जाओ और विश्व को शक्ति दो, दे सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। डायरेक्शन मिला और मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए और विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। हाँ या ना? ऐसे एवर रेडी हो? 3 स्टेज। पहली, आवाज से परे जा सकते हो। दूसरी, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप कर सकते हो। तीसरी, मास्टर सर्वशक्तिमान बन शक्तियों का दान दे सकते हो। तो ऐसे एवर रेडी हो? इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल करो। हम सब ने हाँ जी बोल दिया, कर सकते हैं। आवाज से परिस्थिति अच्छी लगती है। मास्टर सशक्तिमान हो हैं, शक्तियों का दान दे सकते हैं, दे सकते हैं। व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप कर सकते, कर सकते। तो बाबा कहते अभी पहले अपनी
रिहर्सल करो अपने आप में। कोई भी इन्वेंशन विश्व के आगे रखने से पहले, विश्व के आगे वो इन्वेंशन रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है। कोई भी नई इन्वेंशन निकाली जाती है तो वो पहले रिहर्सल की जाती है। ठीक है, ऐसी रिहर्सल करते हो कि सिर्फ हाँ जी हमने कर दिया, अब आज से परिस्थिति हाँ जी अच्छी लगती है और कभी परे गए ही ना हो। व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप सेकंड में कभी करा ही ना हो, हाँ जी कर दी। शक्तियों का दान एक सेकंड के अंदर बाबा कहे और पूरा फाउंटेन वहीं शक्तियों का दान करने में लग जाए, हाँ जी कर दिया और कभी रिहर्सल करी नहीं। तो इन्वेंशन निकालने से पहले अपने आप में उसकी रिहर्सल की जाती है। ऐसी रिहर्सल करते हो? इस कार्य में व अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? अब इसमें सफल कौन हो सकता है? जो हर बात में स्वतंत्र होगा। कौन सफल हो सकता है? जो हर बात में स्वतंत्र होगा। क्या होगा? स्वतंत्र। देखो, स्वतंत्रता दिवस अभी 4 दिन बाकी है, तो बाबा ने स्वतंत्रता पे बताया। तो ये अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता ना हो। परतंत्रता माना गुलामी, अधीनता। किसी भी प्रकार की परतंत्रता ना हो। बाप दादा भी स्वतंत्र बनाने की ही शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। इसे स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। कौन सी स्वतंत्रता चाहिए? पुरानी देह से स्वतंत्रता। देह की परतंत्रता, देह की गुलामी, देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में ना चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है। स्वतंत्रता चाहिए तो किससे चाहिए? देह से। और अगर देह की परतंत्रता है तो ऐसे बांध लेती है जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। उड़ता पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पक्षी हैं व पिंजरे के पक्षी हैं। स्वतंत्र पक्षी हैं या पिंजरे के पक्षी हैं? पुरानी देह व पुराने स्वभाव संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं है। परतंत्रता किस चीज की? पुरानी देह, पुराने स्वभाव संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी, अर्थात उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कभी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। क्या? परतंत्रता। परतंत्रता किस चीज की? पुरानी देह, पुराने स्वभाव संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण। ये क्या है? प्रकृति के अनेक प्रकार आकर्षण और विकारों के वशीभूत। तो ये परतंत्रता तो नहीं है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी, अर्थात उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कभी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी।
किसी ना किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा, किसी ना किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा सदा स्वयं को अनुभव करेगी। कोई ना कोई बंधन है ही है। बिना लक्ष्य, बिना कोई रस, नीरस स्थिति का अनुभव करेगी। ना किनारा, ना कोई सहारा स्पष्ट दिखाई देगा। ना गमी का अनुभव, ना खुशी का अनुभव। बीच भंवर में होंगे। कौन? परतंत्र। परतंत्रता किन किन चीजों की है वो भी पता पड़ा। और अगर परतंत्रता में है तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल नहीं सकते। किसी ना किसी प्रकार के बंधन में बंधी हुई आत्मा होगी और परेशान आत्मा स्वयं को हमेशा अनुभव करेंगे। बिना कोई लक्ष्य, बिना कोई रस, सदा नीरस स्थिति का अनुभव करेंगे। ना कोई किनारा, ना कोई सहारा स्पष्ट दिखाई ही नहीं देगा। ना गमी का अनुभव, ना खुशी का अनुभव। बीच भंवर में होंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना है, चाहिए चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। मंजिल से अपने आप को बहुत दूर अनुभव करेंगे। यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। ठीक, तो बिजली घड़ी घड़ी बंद होती जाती है, माना बाबा आए हुए हैं तो बिजली आ जा रही है, आ जा रही है। अभी भी देखो, प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। सुना? स्वतंत्रता, परतंत्रता और परतंत्रता भी किन तरह की परतंत्रता, और फिर स्थिति कैसी हो जाएगी? अगर परतंत्रता है तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाओ। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अभी भी बच्चों को परतंत्र आत्मा देख क्या सोचेंगे? इतने समय से बाबा की पालना ले रहे हैं और अभी भी अगर परतंत्र आत्मा है तो क्या सोचेंगे बाबा? नाम है मास्टर सर्वशक्तिमान और काम है पिंजरे का पक्षी बनना। जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, जो अपने आप को ही स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? जो अपने आप को ही स्वतंत्र नहीं कर सकते, अपनी कमजोरियों के कारण गिरते रहते हैं, वो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो। बंधनों की सूची सामने रखो। आपको कौन कौन से बंधन है? तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो। स्थूल, सूक्ष्म, सबको अच्छी रीति चेक करो। ये होमवर्क है। अपने बंधन लिख कर लेके आना, मोटे मोटे नहीं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के। अपने बंधनों की सूची को सामने रखो। सूक्ष्म, स्थूल सबको अच्छी रीति चेक करो। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकेंगे। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी बन नहीं सकेंगे। अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो, समझा? स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, बाप समान सदा स्वतंत्र आत्माएं, सर्व प्राप्ति के अधिकारी प्रकृति
और माया को अधीन बनाने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले ऐसे मास्टर सुख के सागर बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।